अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी माँ के पेट से पैदा हुए तो आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने आपका नाम रखा 7वें दिन मोहम्मद, और माँ ने नाम रखा अहमद। दादा ने नाम रखा मोहम्मद। पूरा अरब का इलाका चौंक गया, ये नाम अब्दुल मुत्तलिब ने रखा मोहम्मद, जिसका माना बहुत ज्यादा तारीफ किया हुआ, जिसकी बहुत तारीफ की गई हो। हकीकत में मोहम्मद रसूलुल्लाह की कायनात में सबसे ज्यादा, अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी का नाम लिया गया और सबसे ज्यादा किसी की तारीफ की गई तो वो हस्ती है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद नाम देखिए, जिसकी बहुत तारीफ की गई हो। अरबी में मोहम्मद, इसको संस्कृत में अगर हम तर्जमा करें संस्कृत में तो इसको हम ले जाएंगे, संस्कृत में कहा जाएगा नराशंस। नर के माना इंसान, व्यक्ति, और आशंस के माना जिसकी बहुत प्रशंसा की गई हो। नर आशंस दो जुमलों से, दो शब्द से मिलकर बनेगा, नर प्लस आशंस मिलाएंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? नराशंस, जिसकी बहुत प्रशंसा की गई हो, यानी मोहम्मद, जिसकी बहुत तारीफ की गई हो। अब वेदों में मोहम्मद रसूलुल्लाह को नराशंस कहा गया है। इदम जना उपश्रुतो नराशंसिस तश्विष्यते षष्ठिम सहस्रा नवीतम चक्कौरम अरुष्मे भूदद्महे। इससे ज्यादा स्पष्ट कोई मंत्र हो ही नहीं सकता, जिसने मोहम्मद को नराशंस की शक्ल में पेश कर दिया है। सिर्फ लैंग्वेज अलग है, जबान अलग है, लेकिन चीज एक ही है। और एक एक लफ्ज पर गौर कीजिएगा। इदम हरफे निदा, आए, इदम आए, जना, इदम जना। एक शब्द की मीनिंग में कहीं गलती हो तो पूरी इजाजत है, केस कर सकते हैं आप हमारे ऊपर। इदम आए, जना जनता, लोगों। गोया कि अरबी में अगर कहना हो आए लोगों तो उसके लिए क्या कहा जाएगा? या अय्युहन्नास, आए इंसानों, हाय लोगों। इदम जना, आए लोगों। उपश्रुत, गौर से सुनो। उपश्रुत, उप मानी नीचे, श्रुत मानी कानों के नीचे सुनना। कानों के नीचे सुनो, क्या मतलब है? कभी कभी आप बोलते हैं ना, लगाएंगे थप्पड़ कान के नीचे, तो कान के नीचे लगाने का मतलब क्या है? जोरदार। उप मानी नीचे, बोलते हैं ना मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के नीचे। प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, यानी प्रधानमंत्री के नीचे। अध्यक्ष, सदर, प्रेसिडेंट। उपाध्यक्ष, उप अध्यक्ष मिलाएंगे तो क्या पढ़ेंगे? उपाध्यक्ष। अध्यक्ष के नीचे, तो उप मानी नीचे, श्रुत कानों के, कानों के नीचे सुनो, मतलब गौर से सुनो। और कोई चीज जब ये कहा जाए गौर से सुनो तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। इदम जना उपश्रुत, आए लोगों गौर से सुनो। नराशंसिस तश्विष्यते, इस विश्व में, इस दुनिया में नराशंस आएंगे, नराशंस आएंगे जिनकी इतनी प्रशंसा होगी। इस तश्विष्यते कि पूरे विश्व में उनसे ज्यादा किसी की प्रशंसा न होगी, उनकी इतनी तारीफ होगी कि उनसे ज्यादा पूरे विश्व में फिर किसी और की प्रशंसा, किसी और की उनसे ज्यादा तारीफ न होगी, उनसे अधिक किसी और की प्रशंसा न होगी। क्या रह गया? पूरे विश्व में उनसे ज्यादा किसी और का नाम ही नहीं होगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम कितना है आपको आइडिया नहीं है। पूरे विश्व में कितना नाम लिया जा रहा है आपको पता नहीं है। वुजू बनाइए, बिस्मिल्लाह। क्या पढ़ेंगे? बिस्मिल्लाह। वुजू बनाकर खत्म होंगे, फारिग होंगे, क्या पढ़ेंगे?
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन, नबी का नाम लिया जाता है। अजान के बाद की दुआ में क्या है? अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आती मुहम्मदनिल वसीला वल फजीला। अल्लाह के नबी का नाम लिया जा रहा है। आती मुहम्मदनिल वसीला, मोहम्मद, कितना नाम लिया जा रहा है नबी अकरम का। वुजू के बाद की दुआ में नबी का नाम, अजान के बाद की दुआ में नबी का नाम। अजान कितनी हो रही है इस वक्त? मेरी घड़ी में 11:30 हो रहे हैं, रात के 11:30। इस वक्त भी कहीं ना कहीं दुनिया के किसी न किसी कोने में फजर का वक्त होगा और वहां मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लिया जा रहा होगा। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अगर दुनिया के किसी कोने में फजर हो रही होगी तो इसी दुनिया में कहीं ना कहीं जोहर का वक्त भी होगा, कहीं ना कहीं असर का वक्त भी होगा, कहीं ना कहीं मगरिब का वक्त भी होगा और कहीं ना कहीं ईशा का वक्त भी होगा। फिर 1 मिनट के बाद उसके मुत्तसिल शहर में टाइम होगा, फिर 1 मिनट के बाद कहीं और होगा, फिर 1 सेकंड और 2 सेकंड के बाद किसी और जगह होगा। इस रूटीन के हिसाब से देखा जाए तो पूरी दुनिया में 1 सेकंड भी ऐसा नहीं जाता कि जिस सेकंड में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम न लिया जा रहा हो। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, नबी का नाम। हिंदू भाई राम को भगवान का दर्जा देते हैं, कृष्ण जी को भगवान का दर्जा देते हैं, लेकिन देखो उनका नाम कितना लिया जा रहा है। इंडिया और श्रीलंका के अलावा और नेपाल के अलावा मुझे बता दो कि दुनिया के किस खित्ते में उनका नाम लिया जाता है। हिंदुस्तान और श्रीलंका, नेपाल भी जोड़ लो, इसके अलावा बताइए कहां नाम लिया जा रहा है। और वो भी कब? जब कोई मोटरसाइकिल से गया, चलते चलते गिर गया हो, चोट लगी, तब कहता हाय राम, बस तब राम को याद किया जा रहा है। या उसका बच्चा फर्स्ट डिवीजन से हरे राम, तब नाम लिया जा रहा है। यहां वुजू के बाद नाम, अजान के बाद नाम, अजानों में नाम, हर वक्त अल्लाहु अकबर कहकर अगर हमने नमाज शुरू कर दी, कोई सेकंड कोई मिनट ऐसा नहीं जाता कि दुनिया के किसी न किसी हिस्से में नमाज ना हो रही हो। अगर आप अल्लाह का नाम लेते हैं तो आपको नमाज खत्म करने से पहले अत्तहियात में मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लेना पड़ेगा। अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नमाज में सलाम फेरने से पहले आपको दरूद पढ़ना पड़ेगा और दरूद में मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लेना पड़ेगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद। गौर कीजिए कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना नाम लिया जा रहा है। तखय्युल की शारा पर थोड़ी देर के लिए सवार होकर देखिए तो आपको जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम 1-1 मिनट में, 1-1 सेकंड में लेता हुआ नजर आएगा। दुनिया के हर चप्पे में मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लिया जा रहा है। जो नाम है मोहम्मद, जिसका माना हुआ बहुत तारीफ किया हुआ, जिसकी बहुत तारीफ की गई हो, और वेदों ने जिसको निराशंस बताया है कि जिसकी इतनी प्रशंसा होगी कि पूरे विश्व में उनसे ज्यादा किसी की नहीं होगी। वास्तविकता यही है, हकीकत यही है कि उनसे ज्यादा किसी की तारीफ नहीं हो रही है। मखलूक में, सृष्टि में, इंसानियत में सबसे ज्यादा अगर किसी का नाम लिया जा रहा है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का। देख लीजिए, षष्टिम सहस्त्रा नवीतम चक्कौरम अरुष्मे धूदमहे। षष्टिम 60, सहस्त्रा 1000, कितना हो गया? 60,000। मीनिंग देखिए, षष्टिम 60 संस्कृत में, षष्टिम सहस्त्रा, सहस्त्रा मानी 1000, षष्टिम सहस्त्रा 60,000, नवीतम 90,
कौरम दुश्मन अरुश में धू हिफाजत करेंगे उनसे हम उनकी। षष्ठिम सहस्त्रा नवीतम च कौरम अरुश में धू दत्महे। कौरम मुहाजिर हिजरत करने वाला, हम उस मुहाजिर की 60,090 दुश्मनों से उसकी हिफाजत करेंगे। ऋग ये अथर्ववेद का कांड 20 सूक्त 127 का पहला मंत्र कह रहा है। मैंने हवाला भी दे दिया। अथर्ववेद कांड 20 सूक्त 127 का मंत्र नंबर 1। कितने दुश्मन होंगे उनके? 60,090। और वेद क्या कह रहा है? अथर्ववेद, हम उनको 60,090 दुश्मनों से उस मुहाजिर की हिफाजत करेंगे, उससे उनकी रक्षा करेंगे। अरब की कैपेसिटी, अरब की हालत, अरब की कैटेगरी, मोहम्मद रसूलुल्लाह के दुश्मनों की गिनती भी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। जंगे खैबर में 10,000 का लश्कर जो मोहम्मद रसूलुल्लाह को मिटाना चाहता था और आपके सहाबा को, गिनती याद रखिएगा। जंगे खैबर में कितने? 10,000 दुश्मनी मिटाना चाहता है। और जंगे खंदक में 10,000 काफिरों का लश्कर जो 3,000 निहत्ते मुसलमानों पर हमला करके उनको मिटाना चाहता था। लेकिन खंदक की जंग भी आपने फतह की और जंगे खैबर भी आपने फतह की। जंगे खंदक में 10,000 दुश्मन और जंगे खैबर में 10,000। 10 और 10 कितने हो गए? 20। 40,000 रूमियों का वो लश्कर जो मदीना की ईंट से ईंट बजाने आया था, मोहम्मद रसूलुल्लाह को निकालने के लिए आया था, खाने काबा को उखाड़ फेंकना चाहता था। और मोहम्मद रसूलुल्लाह इनके मुकाबले में चंद हजार लोगों को लेके जब निकलते हैं, इनका रोब और दबदबा जब उन रूमियों के दिलों में बैठा तो 40,000 का लश्कर तितर बितर हो जाता है। तो 40,000 रूमियों का वो दुश्मन जो मोहम्मद और मोहम्मद रसूलुल्लाह के सहाबा को मिटाने के लिए मदीना में घुस गया था, आना चाहता था और मदीना की ईंट से ईंट बजाना चाहता था, लेकिन इसको शिकस्त होती है और भाग जाते हैं। 40,000 ये और उधर कितने? 20। 40 और 20 कितने हुए? 60। 60,000 दुश्मन तो ये गिनती के हो गए। अब 90 और देखिए। ग़ज़वा तबूक के मौके पर सारे सहाबा चले गए जंग करने के लिए। इस शर्त पे कुछ लोग रह रहे थे अल्लाह के नबी के साथ, यहूदी, कि आप पर कोई हमला करेगा तो हम आपकी मदद करेंगे, हम पर कोई हमला करेगा तो आप हमारी मदद कीजिएगा। लेकिन जब दुश्मनों की तादाद देखी तो ये यहूदी पलट गए और उन्हीं का साथ देने लगे दुश्मनों का। उनकी तादाद थी 80। 13 मुनाफिक थे। 13 मुनाफिक थे जो इस्लाम कबूल किए हुए थे लेकिन दिल से मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ नहीं थे। तो 80 और 13 कितने हो गए? 93। लेकिन इन 93 में से 3 ने सच्ची तौबा कर ली थी, पक्की और सच्ची तौबा कर ली थी। उन्हीं तौबा करने वालों में काब इब्ने मालिक से अल्लाह ताला भी शामिल हैं, जिन्होंने पक्की सच्ची तौबा की और अल्लाह ताला ने माफ कर दिया था। अल्लाह के रसूल को हुक्म दिया था कि मैंने इन तीनों को माफ कर दिया, उनमें काब इब्ने मालिक भी शामिल हैं। तो 93 में 3 की तौबा अल्लाह ने कबूल कर ली, ये अल्लाह के नबी के साथ आ गए। तो अब कितने बचे? 93 में से 3 को माइनस कर दीजिए, 90। 60,000 उधर, इधर कितने हुए? 90। ये गिनती किसकी है? मोहम्मद रसूलुल्लाह के दुश्मनों की। और इसको कौन कह रहा है? अथर्ववेद का 20वां कांड और 127वां सूक्त का पहला मंत्र। हम षष्टिम सहस्त्रा नवीतम, हम उस मुहाजिर को, कौरम कहते हैं अपना मुल्क, अपना देश, अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर की तरफ जाने वाले मुहाजिर को। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह के रसूल मक्के के दुश्मनों से परेशान जब हो गए तो आपने मक्का छोड़कर मदीना की तरफ हिजरत की। आप भी मुहाजिर थे,
तो ये इशारा है मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ। यानी हम उस मुहाजिर को और जिसकी बहुत प्रशंसा की जाएगी, यानी मोहम्मद को को 60,090 दुश्मनों से हम उसकी हिफाजत करेंगे। यानी 60,090 दुश्मन मिलकर भी उसका एक रोंगटा भी नहीं उखाड़ पाएंगे, उसका एक बाल भी खत्म नहीं कर पाएंगे, उसके जिस्म के एक बाल को भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। हम उस शख्स को, हम उस मोहम्मद को 60,090 दुश्मनों से उसकी हिफाजत करेंगे। ये मंत्र किसके बारे में उतर रहा है? मोहम्मद रसूलुल्लाह। वरना हिंदू भाई बताएं, आज भी तो हिंदुओं में बहुत बड़े बड़े पंडित मौजूद हैं, वो बताएं कि 60,090 दुश्मन किसके हैं, जरा बताएं। अपने ही धर्म के किसी कोई बताए कि 60,090 दुश्मन किसके हैं। और इसके आगे वाले मंत्र ने तो और स्पष्ट कर दिया, ये उसी के बाद दूसरा मंत्र है, वो ऊंट की सवारी करेगा, उसकी प्यारी सवारी ऊंटनी होगी। यानी वो उस देश के अंदर पैदा होगा जहां ऊंटों का चलन होगा। लीजिए, ऊंटों का चलन रेगिस्तान में है, ऊंटों का चलन अरब के अंदर था। उसकी प्यारी सवारी ऊंटनी होगी, जिसका मान सम्मान आकाश की बुलंदी को छुएगा। बधू मंतो द्यू दशा, द्यू मानी 2, दशा मानी 10। संस्कृत में द्यू दशा, द्यू 2, दशा 10, 2 और 10 कितने हुए? 12। उसकी 2 और 10 बधू मंतो पत्नियां होंगी। इसमें कितनी चीजें बताई गई? वो कहां पैदा होगा? जहां ऊंटों का चलन होगा। और उसकी प्यारी सवारी क्या होगी? फॉर्च्यूनर नहीं होगी, स्कॉर्पियो नहीं होगी, इनोवा नहीं होगी, उसकी प्यारी सवारी क्या होगी? ऊंटनी। यानी वो ऊंट का सफर करेगा, ऊंट पर बैठेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बाकायदा ऊंटों पर बैठा करते थे, बल्कि आपने जिंदगी का आखिरी खुतबा जो हज्जतुल विदा के मैदान में दिया था, अराफात के मैदान में, वो भी एक ऊंटनी के ऊपर बैठ कर दिया था। और उस ऊंटनी का नाम था कस्बा ऊंटनी था, कस्बा। उस कस्बा नामी ऊंटनी के ऊपर अल्लाह के नबी ने बैठकर हज्जतुल विदा का खुतबा दिया था। आपने कहा ऊंटनी पर कजावा कस दो, ऊंटनी को लाया गया, उस ऊंटनी के ऊपर आप बैठ गए और उस पर बैठकर आपने लोगों को खुतबा दिया। तो आप तो ऊंटनी का सफर किया करते थे, ऊंटनी पर बैठा करते थे। ये अगरचे घोड़े पर भी बैठे हैं, खच्चर पर भी बैठे हैं, और आपने गधे की सवारी भी की है। गाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यऊदुल मरीज व यशहदुल जनाजा व यरकबुल हिमार व युजीबु दअवतल अब्द। ये खूबियां थी मोहम्मद रसूलुल्लाह के अंदर कि आप मरीज की आयादत करते थे। मरीज चाहे मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, आप सबको देखने जाया करते थे। वह यशहदुल जनाजा, आप जनाजे में शिरकत करते थे, मरने वाला कोई भी हो आप उसके जनाजे में भी जाया करते थे। वह यरकबुल हिमार, आप गधे पर भी सवारी कर लिया करते थे, और गधे पर बैठने में भी शर्म महसूस नहीं करते थे, आप गधे की सवारी भी कर लिया करते थे। और वह युजीबु दअवतल अब्द, और मामूली गुलाम की दावत भी कबूल कर लेते थे। उसके घर जाकर उसकी चटाई पर बैठकर उसके साथ खाना खाने में भी आपको शर्म महसूस नहीं होती थी। मेरे भाइयों, ये खूबियां थी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर। बुखारी शरीफ के अंदर ये आया है कि अल्लाह के रसूल के अंदर ये खूबियां मौजूद थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, ऊंटनी की सवारी महबूब सवारी थी नबी की। और ऊंट कहां पाए जाते हैं? रेगिस्तान में। यानी मतलब वो कहां पैदा होंगे? अरब के अंदर। और तीसरी चीज, उनकी पत्नियां कितनी होंगी? 2 और 10। कितनी हो गई? 12 बीवी वाला ढूंढ ढूंढ के मर जाएं सब लोग, कोई नहीं मिलेगा। 12 बीवी वाला सिर्फ एक ही मिलेगा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारे थापा जी बैठे हैं, पूछिए तेरे जीसस की, ईसा अलैहिस्सलाम की कोई पत्नी थी? नहीं थी। बाइबल के आधार पर उनको सूली दे दी गई, तख्ते पर ले जाकर लटका कर उनको खत्म कर दिया गया। लेकिन हमारे कुरान के मुताबिक उनको सूली नहीं दी गई। जब उनके दुश्मनों ने उनको सूली पर लटकाना चाहा, तो अल्लाह ताला ने उनकी शक्ल के किसी दूसरे शख्स को वहां पर पेश कर दिया, और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जिंदा आसमान पर उठा लिया। वो कुर्ब क़यामत आएंगे, दोबारा आएंगे, काने दज्जाल को खत्म करेंगे, सलीब को तोड़ेंगे। ये कुर्ब क़यामत उनकी निशानी
और हमारा मजहब जिस तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह की इज्जत और एहतराम करने का हुक्म देता है, उसी तरह ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जीसस की इज्जत और एहतराम का भी हुक्म देता है, क्योंकि वो भी हमारे नबी थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी हमारे नबी थे। इस्लाम सारे नबियों को के ऊपर ईमान लाने को जरूरी करार देता है। अगर हम मोहम्मद को मानते हैं, ईसा को नहीं मानते हैं, तो हम मुसलमान नहीं हो सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, हमारे मजहब के अंदर मुसलमान होने के लिए जरूरी है, अगर आप मोहम्मद को नबी मानते हैं तो ईसा को भी आपको नबी मानना पड़ेगा, मूसा को भी पैगंबर मानना पड़ेगा, और जितने नबी अल्लाह ताला ने भेजे उन तमाम नबियों पर ईमान लाना पड़ेगा। मेरे प्यारे भाइयों, यही इस्लाम की असास है। वो तफरीक बैनल मज़ाहिब नहीं चाहता है, वो दुनिया के तमाम मजहबों के दरमियान नफरत नहीं चाहता है। वो ये चाहता है कि अच्छी चीज तुम्हें जहां से मिले ले लो। अगर अच्छी चीज हिंदू धर्म से मिल रही है तो ले लो, ईसाई मजहब से मिल रही है तो ले लो, ईसाइयत से मिल रही है तो ले लो, जैन धर्म से मिल रही है तो ले लो। अच्छी चीज जहां से मिले वहां से ले लो। अच्छी चीज तुम्हारी खोई हुई अमानत है, और अच्छी चीज किसी की बाप की जागीर नहीं होती है, अच्छी चीज सबके लिए होती है। अच्छी चीज तुम्हें जहां से मिले उसको ले लो। हर मजहब के अंदर कुछ अच्छाइयां होती हैं, आपको ले लीजिए, कुरान उससे मना नहीं करता है, इस्लाम उससे नहीं रोकता है। वह ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम शादी नहीं किए, और आ जाइए सुलेमान अलैहिस्सलाम, उनकी 99 बीवियों का जिक्र हदीस में मिलता है। कितनी बीवियां थी? 99। दाऊद अलैहिस्सलाम के पास कितनी बीवियां थी? 1000। 99 वाले हैं, 1000 बीवियों वाले हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 2 बीवियों का जिक्र मिलता है, सारा और हाजरा। बाद रिवायतों में 3 का भी मिलता है कि उनकी 3 बीवियां थी। चलिए 2 मानो या 3 मानो, 2 और 3 बीवी वाला जिक्र मिलता है। रामचंद्र जी के पास एक पत्नी थी सीता, लेकिन राम के पिता राजा दशरथ के पास 3 पत्नियां थीं। राम के पिता राजा दशरथ के पास 3 पत्नियां थीं, 3। और आप मनुस्मृति पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि राजा बहुत सी पत्नियां रखता था, और लिखा है कि राजा अपनी पत्नियों को लेकर जब जंगल में सैर के लिए निकले, पत्नी नहीं लिखा, पत्नियों, जमा का सेगा, राजा जब अपनी पत्नियों को लेकर निकले, पत्नियों यानी एक राजा कई पत्नी रखता था। और हमारे नवाबों का दौर उठाकर देख लो, लखनऊ के नवाब और फला नवाब, तो एक नवाब के पास 300 बीवियां भी मौजूद थी। आज भी लखनऊ में चले जाइए आप, भूल भुलैया चले जाइए आप, वहां पर आपको बताएगा गार्ड कि यहाँ उसकी 300 बीवी रहती थी, फला नवाब की 300 बीवी। तो 300 वाले बहुत मिलेंगे। सबसे ज्यादा अगर कहीं मिलता है जिक्र, सबसे ज्यादा अगर किसी ने बाजी मारी है तो वो थे कृष्ण कन्हैया जी, जिनके बारे में महाभारत में लिखा है 16,108। 16,000, 1-2 नहीं, कितनी थी? 16,108। वो भी पत्नियां नहीं है, गोपियां लिखा हुआ है। चारों तरफ गोपियां, बीच में कन्हैया। बांसुरी बजाते थे, बांसुरी में इतनी सुरीली मीठापन था कि सब मर जाती थी। वो 16,108 जो बनी वो बांसुरी में ही मरी है। बांसुरी बजाते थे, सुरीली आवाज सुनकर उनके पास बैठ जाती थी, उनकी गोपियां थी। कितनी है? 16,108। लेकिन मसला ना 16,000 का है, मसला ना 2-3 का है, मसला ना 99 का है, ना 1000 का है। मसला यह है कि 12 बीवी वाला आखिरी नबी होगा, अंतिम ऋषि वो होगा जिसकी 12 बीवियां होंगी। तो 12 बीवी यानी 11 तो बीवियां और एक लौंडी, एक बांदी। मुकौकिस के बादशाह ने, मुल्क शाम के बादशाह ने जो 2 लड़कियां तोहफे में भेजी थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिफ्ट के तौर पर दी थी, एक का नाम था सीरीन और एक का नाम था मारिया। तो अल्लाह के रसूल ने एक को एक्सेप्ट कर लिया था, मारिया को, और सीरीन जो थी वो हजरत हसन इब्ने साबित को दे दिया, इनको आप रखो, और मारिया को आपने अपने पास रख लिया। मारिया से एक बच्चा भी पैदा हुआ अल्लाह के नबी का, जिसका नाम था इब्राहिम, एक बेटा भी पैदा हुआ। तो 11 बीवी, एक लौंडी, 12 पत्नियों वाला
चूंकि लौंडी से भी बीवी वाला काम लिया जा सकता है, इसलिए उनको भी हम बीवी में शामिल कर रहे हैं। तो 11 पत्नी एक लौंडी, तो क्या हुआ 12 बीवियों वाला अगर कोई मिलता है और कोई दिखाई देता है हिंदू धर्म की किताब के मुताबिक, तो वो सिर्फ एक ही है, और वो कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आगे वाला मंत्र तो बिल्कुल क्लियर है, और देखिए, एश एशाए मामहे, एश एशाए मामहे शतन निष्कान दशस्तराजा त्रीणि शतान्य वर्तान्य सहस्त्रा दशगौनाम। अथर्ववेद कांड 20 सूक्त 127 का मंत्र नंबर 3। पहला मंत्र तो वो था नराशंस नाम होगा, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा तारीफ होगी, 60,000 90 दुश्मनों से बचाएंगे, ये पहला मंत्र हो गया। दूसरा मंत्र क्या था? उसकी प्यारी सवारी ऊंटनी होगी और उनकी 12 बीवी होंगी, ये दूसरा मंत्र हो गया। तीसरा मंत्र देखिए, एश एशाए मामहे, यहां पर भी ए भैया बैठ जाओ, कहां जा रहे हो? शादी हो गई तुम्हारी? तब क्या कर रहे हो जाके? बीच से उठने मत दीजिए आप लोग, यहाँ से ना उठे, पीछे से उठ जाए कोई दिक्कत नहीं है, और जिसको उठना हो यहाँ से अभी चला जाए। हमें बड़ा डिस्टर्ब होता है, मैं भूल जाता हूँ कि क्या पढ़ रहा था। मैं समझता हूँ कि टोकने के लिए उठ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि माइक पकड़ के छीन। 1-2 बार ऐसा हो चुका। उठा, हम सब ये पेशाब करने जा रहा हूँ, आया ये क्या बोल रहा है, कई जगह ऐसा हुआ। तो जो बीच से कोई उठता तो मैं डर जाता हूँ कि माइक तो छीनने नहीं आ रहा है। अब क्या करूँ, वही चीज बैठी हुई है दिमाग में। अब दिमाग में जल्दी कोई निकलता थोड़ी है। अब देख ले रहे हो, वो एक कमीना जो है बदल गया, अब उसके दिमाग में कोई घुसा हुआ था, हैं? बार बार वो, आज उसका बयान क्या है मालूम है? मुझे मुसलमानों ने इस्लाम से निकाल दिया है, मरने के बाद हमें 2 गज जमीन भी नहीं मिलेगी। जब हमारे ऊपर कुफ्र का फतवा लगा दिया तो हमने ये धर्म कबूल कर लिया। अब सवाल ये है कि इस्लाम पर तो तुमने बहुत सवाल उठाए, अब वसीम रिजवी मत कहिए, अब उसको कहिए जितेंद्र कुमार। क्या नाम उसका हो गया? जितेंद्र कुमार त्यागी। अब उससे पूछो कि अब हिंदू धर्म पर जरा उंगली उठाओ। 16,108 थी, जितेंद्र त्यागी जी क्या कहोगे? अब उठाओ। मोहम्मद साहब की 12 बीवी पर बड़ी उंगली उठाते थे, अब जो 16,108 रखा था उसके ऊपर उठाओ उंगली। रामचंद्र जी को भगवान का दर्जा दिया जाता है, फिर भी रावण उनकी पत्नी सीता को लेके भाग गया, भगवान अपनी पत्नी को नहीं बचा पाए, अब उठाओ उंगली। अब तो जर्जीस तुम्हारी रात की नींद हराम कर देगा, अब उठाओ, अब उठाओ। कोई बात नहीं, चेंज हो गए, यहां किसी को परवाह नहीं है। अच्छा हुआ मेरे हिसाब से, बहुत अच्छा हुआ कि तुम बदल गए, उधर चले गए, क्योंकि अभी तक मुझे इस्लाम का भी दिफा करना पड़ता था और यह कहना पड़ता था कि वो रास्ते से भटक गया है। लेकिन अब गैर मुस्लिम होकर एक हिंदू धर्म में आकर तुम इस्लाम पर कीचड़ उछालोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कि आरएसएस बजरंग दल पहले ही से उछालते हैं, तुम भी तो उन्हीं के पालतू कुत्ते हो, तुम तो अपने आप उछालोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे ऊपर, इस्लाम के ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ी टिप्पणियां हो रही हैं, मैंने भी एक कमेंट किया था, सब कुछ बदल गया, अपनी मशीन कैसे बदलोगे? वो भी तो बदलो। मोदी जी उसको चाहिए कि अमेरिका भेजकर उसका खतना खत्म करवाएं, क्योंकि इंडिया में तो कोई ऐसी सर्जरी है नहीं कि जिससे खतना खत्म हो जाए। वो बीच वाली मशीन से जिंदगी भर मुसलमान ही रहेगा। वो अलग बात है कि उसका कुछ भी हो, कहीं भी चला जाए किसी भी, लेकिन मिडिल में जब वो कभी पेशाब करने जाएगा तो कहेगा कमबख्त यही चीज तो और कहीं बदल गई होती तो अच्छा होता है। वो जिंदगी भर याद रखेगा अपनी मशीन को कि ये मशीन, वो तो अच्छा हुआ कि छिपी हुई रहती है, छिपी हुई, लेकिन वो अकेले में जब भी पेशाब करेगा तो वो अपनी मशीन को जरूर गाली जरूर देगा, कमबख्त
तू ही मुझे शर्मिंदा कर रही है, सब कुछ तो बदल गया, तू भी बदल जा कमबख्त। हो सकता है उस धर्म में बड़े बड़े चमत्कारी बाबा मौजूद हैं, हो सकता है कि ये भी बदलना है। हम तो मशवरा देंगे रिजवी साहब, किसी हॉस्पिटल में जाके उस बीच वाली चीज को खत्म करा दीजिए और बीच वाले ही बन जाइए। वो सबसे अच्छा मशवरा है मेरा, क्योंकि ये बीच वाली चीज तुम्हें जिंदगी भर जीने नहीं देगी, जीने नहीं देगी, यही तुम्हें ललकारती रहेगी। जब पेशाब करेगा, पूजा करेगा, हवन करेगा, होम भू भुरवा सब कुछ करेगा, लेकिन जब पेशाब करने जाएगा कहेगा कमबख्त तू ही मुझे शर्मिंदा कर रही है। यहीं से मैं मुसलमान नहीं, यहीं से मैं हिंदू नहीं हूँ, यहीं से मैं त्यागी नहीं हूँ, यहीं से मैं ये नहीं हूँ। ये चीज उसको जिंदगी भर लानत भेजती रहेगी। कहीं ना कहीं तो छाप अभी बाकी है। अब जिंदगी जिसके दिमाग में जो घुसा होता वही, तो यहाँ से बीच से मत उछलो। मेरे भी दिमाग में वही घुसा हुआ। हैदराबाद वगैरह में एक दो ऐसा हुआ, बीच में एक आदमी आया, मैं समझा कहीं जा रहा, उठाया, चली कुर्सियां, माइक फेंके गए, ये हुआ, अंडे चले, टमाटर फेंके गए, बहुत कुछ हुआ हमारे साथ हमारी जिंदगी में। खैर अब तो अल्लाह का रहमो करम है। तो मेरे भाइयों, तीसरे इस मंत्र पर गौर कीजिए। ऐशाए, ऐश लोगो, इसका तर्जमा भी वही हुआ, आए लोगो। ऐशाए ईश्वर देगा, ऐश हाय लोगो, ऐशाए ईश्वर देगा, मामहे मामह को, मामह मामह का माना भी होता है जिसकी बहुत तारीफ की गई हो, मामह। इसका भी संस्कृत में हिंदी तर्जमा देखेंगे नालंद विशाल शब्द सागर में, तो मामह के आगे लिखा है प्रशंसक, जिसकी बहुत तारीफ की गई हो, प्रशंसित जिसकी बहुत तारीफ की गई हो। ऐश यानी मोहम्मद, ऐश आए लोगो, ऐश आए ईश्वर देगा, मामहे मामह को, नराशंस को, मोहम्मद को क्या देगा? शतन निष्कान, शत 100, निष्कान सिक्के सोने के, शतन निष्कान क्या देगा? 100 सोने के सिक्के। दशस तराजा, 10 इस तराजा हार, 100 सोने के सिक्के, दशस तराजा 10 हार, त्रीणी शतान्य वर्तान, त्रीणी 3 शत 100, शत 100, त्रीणी 3 शत 100, त्रीणी शत 300 वर्तान, अरबी घोड़े। एक चीज का तर्जुमा देखिए, कोई पंडित भी नहीं बताएगा, अल्लाह की कसम पोल खुल जाएगी उसकी। त्रीणी 3 शत 100, 300 वर्तान घोड़े, त्रीणी शतान्य वर्तान 300 अरबी घोड़े देगा। सहस्त्रा 10 गौनामा, सहस्त्रा भी बताया था 1000, सहस्त्र 1000 10 हजार, सहस्त्र 1000 10,000 गौ गाय। अब पूरे मंत्र का तर्जमा देखिए। ईश्वर महर्षि को मोहम्मद को देगा 100 सोने के सिक्के, 10 हार, 300 अरबी घोड़े और 10,000 गायें। ये मंत्र किसी पर पूरा नहीं उतरता सिवाय मोहम्मद रसूलुल्लाह। सबसे पहले क्या है? 100 सोने के सिक्के। सोना बड़ा कीमती होता है, तो मतलब क्या है? अल्लाह मोहम्मद को ऐसे 100 आदमी देगा जो सोने के सिक्कों की तरह कीमती होंगे, यानी इल्म हासिल करने वाले होंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह के उन 100 सहाबा की तरफ इशारा है जो मदीने के मस्जिद नबवी के बाहर एक चबूतरा बनाता और उस चबूतरे पर बैठकर वो इल्म हासिल किया करते थे। मेरे भाइयों, जिनको असहाबे सुफ़्फ़ा के नाम से याद किया जाता है, जो इल्म दीन हासिल किया करते थे, जो पढ़ा करते थे, उनकी तादाद 110, 11, 12, 116 के इर्द गिर्द थी। इसलिए अथर्ववेद के अंदर लगभग आया है कि ईश्वर मामा ऋषि को देगा
लगभग 100 सोने के सिक्के। लगभग का मतलब ये होता है कि कुछ ज्यादा या कुछ कम। तो मेरे भाइयों 100 सोने के सिक्कों से मुराद असहाबे सुफ़ा, 100 वो सहाबा मुराद हैं जो नबी अकरम से इल्म हासिल किया करते थे और उन्होंने इल्म हासिल करने के लिए अपनी जमीन और जायदाद भी निछावर कर दी थी, अपने माँ बाप को भी कुर्बान कर दिया था, भाई ने भाई को छोड़ा था, भाई ने बहन को छोड़ा था, एक ने किसी, सबने रिश्तेदारों को छोड़ा, किसी ने जमीन छोड़ी, किसी ने जायदाद छोड़ी, लेकिन वो मोहम्मद रसूलुल्लाह से पढ़ने जरूर आया करते थे। ये तादाद उनकी इसी 100 के इर्द गिर्द घूमती है। शतन निष्काम अल्लाह मामा को देगा 100 सोने के सिक्के। 10 तरजा 10 हार, तो हार चुके दिल के बहुत करीब होता है, तो अल्लाह मोहम्मद को 10 हार देगा, मतलब ऐसे 10 सहाबा देगा जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के दिल के बहुत करीब होंगे, जो नबी को बहुत महबूब होंगे। 300 घोड़े। कौन जानता है मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास 300 घोड़े नहीं थे, हकीकत में नहीं थे, लेकिन घोड़ों से मुराद घोड़े नहीं है, घोड़ों से मुराद घुड़सवार, ऐसे जवान, ऐसे बहादुर जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के एक इशारे पर अपनी जान कुर्बान कर दे, ये मुराद है। और याद करो जब 1000 का लश्कर काफिरों का सामने खड़ा है और इधर 313 जंगे बद्र में लड़ने वाले वो बेचारे सहाबा, हाय हाय हाय, उनके पास तीर है, तलवार है, ढाल है, घोड़े हैं, नेज़े हैं और लड़ने वाले सब जवान। मोहम्मद के सिपाहियों पे नजर डालो, बूढ़ा भी है, जवान भी है, कुछ छोटे भी हैं। जब सबको गिना गया तो 313, उधर सब कुछ है, इधर एक पूरे जंग के बदर में सहाबा की जिंदगी पर नजर डाले तो 313 सहाबा के पास सिर्फ 2 घोड़े, एक के पास एक भी नहीं, एक के पास 2, 4, 5 लोगों के पास भी एक नहीं, सिर्फ 2 घोड़े। किसी सहाबी के पास 3 है लेकिन छोड़ने के लिए कमान नहीं है, तलवार है किसी के पास तो दुश्मन की तलवार से बचने के लिए ढाल नहीं, किसी के पास घोड़ा है तो घोड़े को चलाने के लिए लगाम नहीं, उस पे चढ़ने के लिए जीन नहीं। ऐसी बेबसी, ऐसी मायूसी, ऐसी परेशान कुन हालत, लेकिन नबी ने कहा कि लड़ना है तो 313 सहाबा 1000 का मुकाबला करने के लिए चले गए। लड़ाइयां होती हैं और जंगें होती हैं, तो अल्लाह मोहम्मद को क्या देगा? 300 अरबी घोड़े, यानी 313 जंगे बद्र में लड़ने वाले सहाबा। आहा, आखिरी चीज इस मंत्र की, सहस्त्रादश गौनामा 10,000 गाय देगा। गाय से मुराद ये गाय नहीं, गाय का मतलब गाय बहुत सीधा जानवर होता है, हकीकत में सीधा होता है। गाय के ऊपर लोग स्कूलों में बच्चों से ऐसे भी लिखवाते हैं, निबंध लिखवाते हैं, और जब कोई शरीफ इंसान की मिसाल देना होती है तो बहुत शरीफ है इंसान, बिल्कुल सीधा है जैसे अल्लाह मियां की गाय है। लोग मिसाल देते हैं, अरे वो तो अल्लाह मियां की गाय है। गाय, गाय का मतलब बहुत सीधा। अल्लाह मोहम्मद को मामा को 10,000 गाय देगा, मतलब इतने सीधे लोग देगा कि जो मोहम्मद रसूलुल्लाह कितने आज्ञाकारी होंगे कि नबी अगर एक हुक्म दे देंगे तो वो मान लेंगे। मेरे भाइयों 10,000 गाय से मुराद ऐसे 10,000 सहाबा जो नबी अकरम पर अपनी जान निछावर करेंगे और उनके हुक्म के आगे अपने सरे तस्लीम खम कर लेंगे। ये 10,000 गाय से मुराद ये है। तो 100 सोने के सिक्कों से मुराद असहाबे सुफ़ा, 10 हार से मुराद अशरे मुबश्शरा, 300 घोड़ों से मुराद 313 जंगे बदर में लड़ने वाले सहाबा, 10,000 गायों से मुराद मक्के में 10,000 सहाबा का वो लश्कर जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ मक्के में दाखिल हुआ और
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को तस्लीम कर लिया। ये पूरा का पूरा मंत्र सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह पर फिट उतरता है, पूरा उतरता है। इसके अलावा इस मंत्र के मुताबिक हमें कोई नहीं दिखाई देता। जहां तक नामों की बात है, पहला नाम मोहम्मद, तो लफ्ज मोहम्मद भी ऐसे ही वेदों में आया है। अज्ञान हेतु किरत मोह मदांधिकारम नाशम विधायम हि तदोदयते विवेका। मोहम्मद भी आ गया। चलिए नराशन से अगर आपको पसंद नहीं नाम कहा है तो नाम भी आ रहा है। मोहम्मद अज्ञान हेतु किरत मोहम्मद मिलाएंगे तो क्या पढ़ेंगे? मोहम्मद अंधिकारम नाशम मिलाएंगे तो क्या पढ़ेंगे? मोहम्मदांधिकारम नाशम विधायम हि तदोदयते विवेका। मोहम्मद आएंगे इस धरती पर, मोहम्मद आएंगे। मोहम्मदांधिकारम नाशम, धरती पर अंधेरा होगा वो उस अंधेरे को नाश कर देंगे। धरती पर अंधेरा होगा उस अंधेरे को मिटाएंगे। मोहम्मदांधिकारम नाशम, मोहम्मद के आने के बाद अंधेरा मिटेगा। आपको नहीं मालूम मोहम्मद रसूलुल्लाह के आने से पहले कितना अंधेरा था? उसकी एक झलक देखना चाहते हो तो मैं दिखाऊं आपको। इतना अंधेरा था मोहम्मद रसूलुल्लाह के आने से पहले कि लोग शराब में इतने मस्त थे कि उनके घर में जब कोई बच्चा पैदा होता था तो मां अपने बच्चे को दूध का कतरा मुंह में नहीं डालती थी, पानी का कतरा मुंह में नहीं डालती थी। बच्चा मां के पेट से बाहर आता था तो शराब के कतरे और शराब की बूंदें उस बच्चे के मुंह में डाली जाती थी और इस पर फख्र किया जाता था कि मैंने अपने बच्चे को पैदा होने के बाद शराब के कतरे लगाए। उनकी घुट्टू में शराब रची और बसी हुई थी। जुआ इतना ज्यादा खेला जाता था कि जुए में रकम हार जाते थे तो मकान लगा दिया करते थे, और मकान जुए में हार जाते थे तो बीवी जुए में लगा दिया करते थे। पढ़िए ज़ादुल मआद अल्लामा इब्न क़य्यिम की। और बीवी भी जुए में हार जाते थे तो जवान बेटी जुए में लगा दिया करते थे। ज़िनाकारी उरूज पर थी, औरत की कोई हैसियत नहीं थी। बच्ची के पैदा होने के बाद जालिम बाप 4 साल तक बच्ची को अपने घर में पालता था, 4 साल तक पोसता था, बड़ा करता था, और 4 साल की हो जाने के बाद बीवी से कहता था कि बच्ची अब 4 साल की हो गई है, अब इसको हम दफन करेंगे। मां को हुक्म देता था बीवी को नहलाओ धुलाओ। मां रोते हुए अपनी बच्ची को नहलाती थी, कपड़े पहनाती थी। जालिम और शकील कल्ब बाप बेटी की उंगली पकड़ के कहता चलो मेले में। नए कपड़े पहनाए जाते थे और जंगल की तरफ बाप लेके चलता था जहां पहले से गड्ढा खोदा वह तैयार होता था, और उस गड्ढे के पास ले जाकर कहता था कि बेटी जरा इस गड्ढे में झांक कर देखो, तुम्हारी मां तुम्हें नजर आएंगी। बच्ची जंगल में अपनी मां का चेहरा देखने के लिए उस गड्ढे में झांकती। पीछे से शकीउल कल्ब कसाई बाप बच्ची को धक्का दे देता और वो कब्र के अंदर गड्ढे में गिर जाती। फिर ये मिट्टी डालता, जहां तक हो सकता वो नन्हे मुन्ने हाथों से मिट्टी हटाती, लेकिन शकीउल कल्ब बाप का दिल नहीं पसीजता। वो चीखती चिल्लाती लेकिन इसका दिल मौन नहीं होता। पूरा का पूरा मिट्टी से पाट देता और उस वक्त तक कब्र के पास गड्ढे के पास खड़ा रहता जब तक उस बच्ची की आखिरी सांस नहीं निकल जाती और वो रो रो कर मर नहीं जाती, तब तक वो नहीं आता। और मर जाने के बाद फिर अपनी कौम में आता, शराब की बोतल उठाकर हंसते हुए फख्र के साथ कहता कि आज मैंने अपनी बेटी को दफन कर दिया। इससे ज्यादा शकी और कल्बी क्या होगी? इससे ज्यादा अंधकार क्या होगा? इससे ज्यादा अंधेरा क्या होगा?